अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इलेक्शन 2024 के नताइज मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के बजाय सियासी इंतशार को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और एक बेचैनी की फिजा है। धांधली धांधली का शोर सियासी जमातें तो कर ही रही थीं। आज कमिश्नर रावलपिंडी बोल पड़े, उनका ज़मीर जाग गया और उन्होंने कहा कि रावलपिंडी डिवीज़न की 13 कौमी असम्बली की और 26 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उन्होंने धांधली करवाई और अब उनका ज़मीर उन्हें मलामत कर रहा है। और उन्होंने न सिर्फ ये कहा बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। चीफ जस्टिस साहब ने भी इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इसकी तरदीद किया और इलेक्शन कमीशन में इस वक्त एक इजलास भी जारी है और अब से थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कमिश्नर रावलपिंडी ने, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें OSD कर दिया गया है, अपने ओहदे से उन्हें हटा भी दिया गया है और उनसे अब तहकीकात की जा रही हैं। नून लीग बड़ी चरागपा इस मामले पर और उसने बरमला ये कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी, लियाकत अली चट्टा, इनकी तहकीकात कराई जाएं, जाना जाए कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या हुकूमत साजी के अमल को सबोताश करना चाहते हैं, इसकी तहकीकात कराई जाएं, इनको ECL पर डाला जाए और उन्होंने कहा कि चेक किया जाए कि इनका रिकॉर्ड, इनके फ़ोन कॉल्स और इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। मगर क्या कहा कमिश्नर रावलपिंडी ने, ज़रा सुन लीजिए। और ये पहला मौका नहीं, जैसा मैंने कहा कि धांधली का शोर हर सियासी जमात मचा रही है। सियासी जमातों ने न सिर्फ धांधली का शोर मचाया है बल्कि वो आगे एहतजाज भी करना चाहते हैं। कल बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा सिंध में हुआ, GDA ने किया, बलोचिस्तान में एहतजाज जारी हैं, पंजाब में आज एहतजाज हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज हो रहे हैं। चाहे फजल रहमान हो, चाहे हाफिज़ नईम, जिन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक मैं नहीं बल्कि PTI का कैंडिडेट जीता है, या सबकत राशिदी हों, सब ने एहतजाजी तहरीक चलाने का कहा है। बहुत 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 संगीन इल्ज़ामात हैं जो इलेक्शन कमीशन पर और इलेक्शन की इस प्रोसेस पर लगाए जा रहे हैं। मुल्क के इदारों की जिम्मेदारी बनती है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, अदलिया पर लगाए जा रहे हैं तो अदलिया की जिम्मेदारी बनती है कि इस तमाम मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए अपना भरपूर किरदार वो अदा करें। ये सूरत हाल ख़राब नहीं होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। वहीं सियासी जमातों पर बहुत अहम जिम्मेदारी आयद होती है। एक तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM हुकूमत साजी के अमल में इस वक्त हैं और मुशावरत के अमल से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, वो भी PM का इलेक्शन लड़ेगी और लोगों से राब्ते भी कर रही है, लेकिन बहुत कम इम्कानात हैं कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीतने के बावजूद भी अपनी हुकूमत बना सकें। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ क्या सोच रखती है, उसकी पॉलिसी क्या है। रऊफ हसन साहब, तर्जुमान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है पूरे मुल्क के लिए कि ये जो इलेक्शन के नताइज हैं इन्होंने सियासी इस्तेहकाम लाने के बजाय सियासी इंतशार बर्पा कर दिया है। तो ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या है? आप पार्लियामान में होंगे और साथ साथ एहतजाज भी कर रहे होंगे, जो भी हुकूमत बनेगी उसको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? मेहरबानी, शुक्रिया आपका मसूद साहब। देखिए, अभी आपने अपने इब्तदाइया में बहुत सारी अहम बातें की हैं। उनमें से आपने एक अहम बात ये की है कि ये इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सारे जो हुआ है इसको ठीक करें। भाई, अगर इदारे रिस्पॉन्सिबल होते तो ये काम होता ही ना। ये इन्हीं इदारों की वजह से हुआ है कि आज हम इस नहज के ऊपर खड़े हैं जहां इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है। मगर सर इस वक्त तो इस्तेहकाम की जरूरत है ना मुल्क को। आप चाहे जुडिशरी पर इल्जाम लगाएं या इदारों पर इल्जाम लगाएं, इससे तो हीट बढ़ेगी ना। अब हीट को कम करना है तो वहां पर क्या एहतजाज जैसे आज लाहौर में हुआ, या तहरीक इंसाफ आगे भी एहतजाज का इरादा रखती है, तो एहतजाज या अगली हुकूमत जो भी बन रही है उसको डिस्टेबल करने या इदारों पर इल्जाम लगाने से इस्तेहकाम तो नहीं आता? देखिए, अगर आपने इस्तेहकाम लाना है तो पहले जो बीमारी है उस बीमारी की वजह जांचनी है आपने। अगर आप बीमारी की वजह जांचे बगैर एक ऐसे शख्स को जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है उसको आप पैनाडोल देंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? सबसे बड़ा क्राइसिस इस मुल्क का यह है कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं हुई है। सर आपका इदारों को हुकूमत करने का चस्का तो है, लेकिन इदारों को अपने आप को लॉ के सामने सबमिट करना जो है वो नहीं मंजूर। सर लाहे अमल क्या है पार्टी का? आपको लॉ के सामने सबमिट करना नहीं मंजूर। जब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, मैं जवाब दूंगा, पूरा जवाब दूंगा।
तहरीक इंसाफ का क्या अप्रोच होगी? तहरीक इंसाफ की 3 pronged अप्रोच है जी। नंबर 1, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे हिमायत याफ्ता लोग जो हैं, वो जो इलेक्ट हुए हैं, वो पार्लियामेंट में बैठेंगे। वो नेशनल असेंबली हो या वो कोई प्रोविंशियल असेंबली हो, वो वहां बैठ के अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है वो अदा करेंगे। नंबर 2, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ लीगल राइट्स देता है। वो लीगल राइट्स देता है कि अगर आप किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके पास एक लीगल रिकोर्स है। मसलन हम इलेक्शंस के बारे में कहते हैं कि हमारी 86 सीटें, 86 सीट्स जो हैं वो चुराई गई हैं रात के अंधेरे में। हम ये अपना मुकदमा लेके, जो कल हमने मीडिया के सामने भी पेश किया है, पता नहीं आप तशरीफ लाए थे या नहीं, लेकिन वो बड़ा खासा हमारे पास क्राउड था जिसको हमने बताया है और डेटा प्रूफ्स के साथ, बैकअप मटेरियल के साथ हमने दिखाया। तो जो हमारे पास लीगल राइट्स हैं, उनको लेके हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, ट्राइब्यूनल्स के पास जाएंगे, जाना पड़ा तो हाई कोर्ट जाएंगे, अगर जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये भी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन ये हक देता है। तीसरा ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन हमें यह भी हक देता है कि अब हम पुरअमन एहतजाज कर सकें, और हम वो भी अपना हक जो है उसको इस्तेमाल करेंगे और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। आज भी सारे मुल्क में इमरान खान साहब के कहने के ऊपर लोग निकले हैं। एक गमला इस दौरान तो हुकूमत साजी हो चुकी होगी, हजार लोग आए और एक हुकूमत बन चुकी होगी, तो उस हुकूमत को चलने देंगे या नहीं? हम किसी हुकूमत को चलने देने या ना चलने देने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचते। हम अपने हकूक को रिस्टोर करने के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। हुकूमत के रवैये के ऊपर भी मुनहसर होगा कि क्या वो हमारे जायज, हमारे आईनी, हमारे कानूनी हकूक हमें देने पे तैयार है या नहीं है। अपने लाया अमल का जो फैसला करना होगा वो हुकूमत के रवैये के ऊपर भी बहुत हद तक होगा। मैंने आपको 3 अपने बता दिए जो हमारे हकूक हैं, आइन हमें देता है, उनको हम पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करेंगे और चाहेंगे कि जो हमारा मैंडेट चुराया गया है वो हमें वापस किया जाए। सर, आने वाली पार्लियामेंट का माहौल आप क्या देख रहे हैं? आने वाली पार्लियामेंट का माहौल गर्म माहौल होगा? आप वहां पर माहौल को गर्म रखेंगे? हम माहौल को गर्म रखें या सर्द रखें की बात नहीं है जी। ये सिर्फ हम अकेली पार्टी पार्लियामेंट में नहीं है। पार्लियामेंट में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी होंगी। ये सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो माहौल को ठंडा रखें और माहौल को ठीक रखें। पीटीआई जो है वो अपना रोल जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अदा करने का पूरा इरादा रखती है। हम करेंगे, लेकिन हमें नजर रखनी होगी कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का रवैया क्या है। उसके मुताबिक अपने रवैये को हम अडेप्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब।